हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। और बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ प्राप्त हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री हैं। इसका चौथा कोण है। देखो, जो चतुर्भुज होता है इसके चारों कोणों का योग होता है 360। तो मान लो कि जो चतुर्भुज है उसका जो चौथा कोण है वो x है। तो x और बाकी 3 कोण तो हमारे सामने दिए हैं, और ये टोटल 360। और यहां से हम x को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 75 75 150 240, और इससे x आ जाएगा 360 माइनस 240 और ये 120 डिग्री, और हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयत का विकर्ण। देखो, एक आयत इस तरह से है और उसका जो विकर्ण है, यानी ये विकर्ण आप ले सकते हैं। इसका जो विकर्ण है, चलो दोनों विकर्ण बना देते हैं क्योंकि दोनों विकर्णों की बात की है बाद में। अच्छा, इसका जो विकर्ण है यह एक भुजा से 25 डिग्री पर है, तो यानी ये 25 डिग्री है। ऑफ कोर्स ये तो 25 होने से रहा, क्योंकि भाई पूरा 90 डिग्री है तो ये ही 25 होगा, क्योंकि ये तो बड़ा है ना। फिर तो ये पूछा गया है कि ये जो न्यून कोण है, ये वाला कोण, ये कितना है। तो देखो, जो आयत होता है उसके विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये बराबर हैं। तो इसका मतलब ये 25 है तो ये भी 25 होगा। अब आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो वहिष कोण होता है, ये बाहर का कोण, ये सामने दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया 25 प्लस 25 यानी 50 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट है। इस क्वेश्चन का कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह से आंसर निकाल सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके आंसर निकालने के हैं। ठीक है, तो अगर आप ये चाहो कि ये 25 है, इससे पहले ये निकाल दो, उसके बाद फिर ये निकल जाएगा क्योंकि बराबर होंगे, फिर इससे ये निकल जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, बट ये सबसे आसान और सिंपल है। ये हमारा 50 डिग्री आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज यानी रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये एक रोम्बस है। अच्छा, रोम्बस ABCD है और इसके जो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। ठीक है ना। इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ये 90 है, ये 90 है, इस तरह से ये 90 है। जिसकी भी आवश्यकता पड़ेगी उसका यूज़ करेंगे हम, पर ये सभी 90 होते हैं। ACB 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तो ADB क्या है? तो ADB यानी ये एंगल क्या है, ये पूछा गया है। देखो, अगर ये 40 होगा तो डेफिनेटली ये 40 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, और अगर हम AC को एक तिर्यक रेखा मान ले तो ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एकांतर अंतःकोण। और एकांतर अंतःकोण आप जानते हैं बराबर होते हैं जब रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये 40 है। ठीक है, ये 40 है, ये 90 है, ये तो हमें पता है। तो बस ये आराम से निकल जाएगा। इस एंगल को हम एक काम करते हैं, x नाम दे देते हैं। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो x प्लस 40 प्लस 90 ये हो जाएगा 180, x प्लस ये 130 है बराबर 180, और x यहाँ से आ जाएगा 50 डिग्री। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चतुर्भुज PQRS की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर बना चतुर्भुज एक आयत होता है यदि। तो देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमारे पास एक चतुर्भुज है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से किस तरह की आकृति बनेगी? देखो, मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, ये
तो इनको हमें मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके मध्य बिंदु को मिलाने से आकृति हमें प्राप्त हो चुकी है और ये आयत है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये एक आयत है। तो यानी ABCD के में आयत के गुण होंगे। आयत के गुण क्या होते हैं कि उसके एंगल 90 डिग्री होते हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, यानी ये भुजाएं पैरेलल होती हैं। ये है, ठीक है ना। तो ये आयत के लक्षण होते हैं। ओके, अब इनके विकर्णों को मिलाना है, क्योंकि विकर्णों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, एक्चुअली में करेक्ट ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्यों है अभी आप समझ जाओगे। इसके विकर्णों को हम मिलाते हैं। तो यहाँ पर हम इनके विकर्ण मिला चुके हैं। अब देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। अगर आप फोकस करें इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पर क्या मिलता है इस वाले ट्रायंगल में। यहाँ पे ए और बी इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो जो रेखा बनती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये ही मध्य बिंदु प्रमेय है, ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। और उसके बाद अगर आप इस ट्रायंगल पे फोकस करें, इस वाले ट्रायंगल पे, तो इस ट्रायंगल पे क्या मिलता है कि मध्य बिंदु ए और डी मिड पॉइंट है, उनको मिलाया हमने, तो वो इसके समांतर होता है, यानी ये आपस में समांतर हैं, ठीक है। ओके, अब आप फोकस करो इस नन्हे से क्वाड्रिलेटरल पे, इस चतुर्भुज पे फोकस करो आप। तो यहां पर आप पाएंगे कि आमने सामने की भुजाएं समांतर है, ये और ये समांतर है, ये और ये समांतर है ना, क्लियर। और ये 90 डिग्री है। इससे क्या हुआ कि अगर मैं इसको नाम दूं, इसको हम नाम देते हैं M, ये O हो गया, और इसको N नाम देते हैं। तो अगर AMON को अगर आप देखें, AMON, इसको देखो आप, तो ये क्या बन रहा है, यह एक आयत बन रहा है, ठीक है ना। या आप आयत कहो या इसको आप समांतर चतुर्भुज कह सकते हो, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। और समांतर चतुर्भुज हो या आयत हो, इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो PQRS है उसके विकर्ण परस्पर लंब हैं, परस्पर इनमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चतुर्भुज PQRS की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर बना चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है यदि। अभी सम चतुर्भुज कब होगा, तो इसमें है कि जो PQRS एक सम चतुर्भुज होना चाहिए। तो ये पिछले क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन यहाँ पर देखो सम चतुर्भुज पहले तो क्या होता है ये समझो। सम चतुर्भुज यानी जिसको हम रोम्बस कहते हैं, उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये जो है ये एक सम चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अच्छा, चारों भुजाएं आपस में बराबर कैसे होंगी, इसके लिए विकर्ण बराबर होने चाहिए जिस किसी भी चतुर्भुज के अंदर ये हो रहा है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अब आप समझिए। यहां पर विकर्ण बराबर हो तो विकर्ण बराबर होते हैं आयत के। तो मैंने एक आयत बना दिया है क्योंकि इसके विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण भी हम ड्रॉ कर देते हैं। ओके, और ये है PQRS। इनके मध्य बिंदुओं को हमें ज्वाइन करना है। तो मध्य बिंदुओं को हम ज्वाइन करेंगे। ये हमने ये मिलाया, ये मिला, ठीक है। ओके, अब यहां पर अगेन जो प्रॉपर्टी पिछले क्वेश्चन में लगी थी कि जो हमारा जो मिड पॉइंट थ्योरम होती है, मध्य बिंदु प्रमेय वाली थ्योरम होती है, जो कि त्रिभुज चैप्टर में आपने पढ़ी थी, वो ही यहाँ पे यहाँ पे हम उसका प्रयोग करेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये मध्य बिंदु हैं, यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर A और B की, चलो ये AB में ये एक काम करते हैं, AB ये ले लेते हैं, ये A है और ये B है। अगर मैं
बात करूं इस त्रिभुज की, पी क्यू आर जो त्रिभुज है इसकी मैं अगर बात करूं, यहां पे ए और बी मध्य बिंदु हैं। तो आप ये जानते हैं कि अगर मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए तो तीसरी भुजा की हाफ होता है। तो जो ए बी यहां पर है ये पी क्यू का पी आर का हाफ होगा। और यही जो है हम किस में देखेंगे, इस वाले में। अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज की, तो यहां पर ये जो सी डी है ये भी वही है। तो सी डी क्या होगा, ये भी पी आर अपॉन 2 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं बहुत क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं। इसी तरह से, और वो किसके बराबर है, पी आर अपॉन 2 के बराबर है। यानी ए बी बराबर है सी डी के और ये बराबर है पी आर अपॉन 2 के। और ये मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम से हमें पता चला है। ओके, इसके बाद अब त्रिभुजों को थोड़ा चेंज करते हैं। अब हम लेते हैं ये वाला त्रिभुज यानी पी क्यू एस। पी क्यू एस पे ध्यान दीजिए आप, पी क्यू एस पे। तो यहां पे अगर हम देखें तो सेम है, ए और डी मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु को ज्वाइन करें तो तीसरी भुजा की हाफ होता है वो। तो इसी प्रकार से जो ए डी है ये एस क्यू का हाफ हो जाएगा और जो बी सी है ये भी एस क्यू का हाफ होगा। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा कि ए डी बराबर है बी सी और बराबर है एस क्यू अपॉन 2। अब पी क्यू, अब ये पी आर और एस क्यू तो आपस में बराबर हैं क्योंकि विकर्ण आपस में बराबर है। तो पी आर और एस क्यू बराबर है, इस वजह से ए बी और सी डी, ए डी बी सी सब आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर बी सी। चारों भुजाएं बराबर हो गई और जो ए बी सी डी हमें अंदर मिला है यह एक समचतुर्भुज है, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए बी सी डी इसी क्रम में लेने पर अनुपात ये है तो ए बी सी डी किस प्रकार का त्रिभुज है। तो देखो सबसे पहले तो किस प्रकार का चतुर्भुज है ये पूछा गया है, ठीक है ना। समचतुर्भुज है, समांतर है, ये सब। तो सबसे पहले तो इनका हम ये जो कोण दिए हैं, ये अनुपात दिया है, इससे कोण ज्ञात करते हैं। तो हमारा ये इस तरह से अनुपात दिए हैं। तो यहाँ पर जो एंगल ए है वो हो गया 3x, फिर जो एंगल बी है वो है 7x, एंगल सी है 6x और एंगल डी है 4x। अगर हम चारों को मिलाएं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस टी ये हो जाएगा 20x और 20x बराबर है 360। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो x इससे हमें 18 मिल जाएगा डिवाइड करके, ठीक है। 0 से कटा 18 दूनी 36, इससे हमें ये मिल जाएंगे। तो 18 तिया 54 और ये हुआ 18 सते 126, 18 छके 108 और 18 चौको 72। ये चारों मिल गए हैं। अब इनकी क्या खास बात है इनमें, तो यहाँ पर ये है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D। इनमें ऐसी का खास बात है। तो आइए इन एंगल्स की स्टडी करते हैं। अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं, इनकी हम स्टडी करते हैं कि इन एंगल में ऐसी क्या खास बात है। यहाँ पर देखो, जो समचतुर्भुज होता है तो समचतुर्भुज जो है यानी रोम्बस, इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी ये और ये कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर होते हैं। ऐसी कोई बात यहाँ पर है नहीं। यही केस समांतर चतुर्भुज में भी होता है। तो यानी ये नहीं है, ये भी नहीं है। समलंब देख लो, समलंब क्या होता है यानी ट्रेपेजियम। समलंब एक ऐसी आकृति होती है जिसपे ये भुजाएं समांतर होती हैं, केवल एक पेयर ऑफ साइड्स, वन पेयर ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं का एक युग्म जो है आपस में समांतर होता है। यहां पर अब देखो,
और इसकी क्वालिटी खास बात यह है कि इसको और इसको, यानी ये समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों को प्लस करके 180 आता है और इसको और इसको प्लस करके 180 आता है। तो ऐसा क्या यहाँ पे हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अगर इनको प्लस करें आप तो ये 180 आ रहा है, इसको प्लस करें तो ये भी 180 आ रहा है। तो ये मान लो हम इस तरह से लिख लेते हैं कि ये है 54 डिग्री, ये है 126 डिग्री, ये है 108 और ये है 72। तो हो गया ना, ये पूरा जो है 180 ऐसे में हो रहा है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि चतुर्भुज ABCD के एंगल ए और एंगल बी का समद्विभाजक परस्पर P पर प्रतिच्छेद करते हैं और इसी तरह से आगे दिया है, तो PQRS क्या है? तो देखो यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बनाते हैं ABCD, ठीक है, और इनके समद्विभाजक, तो इनके जो जैसे एंगल ए है तो उसका समद्विभाजक कैसे आएगा? एंगल ए का समद्विभाजक ये होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो एंगल बी है उसका समद्विभाजक ऐसे आएगा। तो यहाँ पर एंगल ए और बी के समद्विभाजक प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं और ये बिंदु P है, P पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, क्वेश्चन में ये है। अच्छा, और इसी प्रकार से हम C और D के जो एंगल बाइसेक्टर हैं यानी कोणों के समद्विभाजक उसको ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से आएगा। और ये यहाँ पर बिंदु देखो, ये B और C के समद्विभाजक करते हैं Q पर और फिर C और D के R पर करते हैं। ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसको इरेज कर देते हैं, एकदम क्लीन फिगर बनेगा। और ये S हो गया है, A और D के समद्विभाजक S पे। ये हमारे पास आकृति है। तो क्वेश्चन में अब देखो ABCD ऐसा नहीं बोला गया है कि ये आयत ही है, मैंने अपनी सुविधा के लिए और फिगर एकदम अच्छे से बने इसके लिए बनाया है। बाकी ABCD सिंपल चतुर्भुज है, ना कोई आयत है ना किसी प्रकार का है। तो यहाँ पर हम जो आयत या इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, ठीक है, केवल हम फोकस करेंगे PQRS पे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इस एंगल की बात करें, एंगल P, तो ये क्या है? तो एंगल P जो है इसको ठीक से देखो आप, ये और इस एंगल को मिला के और इस एंगल को मिला के 180 होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये है 180 माइनस A का हाफ और B का हाफ, इस तरह से समझ गए ना, ये एंगल P है। अगर मैं एंगल R की बात करूं तो वो क्या होगा? ये है 180 माइनस C और D का हाफ, मतलब ये C/2 है, ये D/2 है, जैसे कि ये A/2 और ये B/2, इस तरह से। तो C/2 प्लस D/2, इसमें से 180 से माइनस करेंगे तो एंगल R हमें मिल जाएगा। अगर हम P और R को आपस में प्लस करते हैं तो क्या मिलेगा? ये 180 प्लस 180 360 हो जाएगा और यहाँ पर A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 प्लस D/2 ये हो जाएगा और ये आ जाएगा 360 माइनस A प्लस B प्लस C प्लस D/2। अच्छा, A प्लस B प्लस C प्लस D क्या है? ये 360 है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो ये हो गया अपॉन 360 माइनस 180 और हमारा आंसर 180 आ गया। तो इसका मतलब जो है P और R को प्लस करके ये 180 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आमने सामने के कोणों को प्लस करके 180 आने का मतलब है कि समपूरक हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सम्मुख कोण समपूरक हैं। तो समपूरक का मतलब ये है कि प्लस करके 180 आता है, सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने के कोण। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि APB और CQD दो समांतर रेखाएं हैं तो कोणों इनके समद्विभाजक बनाते हैं, क्या बनाते हैं? देखो, तो इसका फिगर कैसे बनेगा पहले तो वो समझिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। A B ये है, P एग्जैक्टली कहाँ पे लिखना है वो अभी हम देखेंगे, और ये CD है। अच्छा, तो और ये P यहाँ पर हम कहीं कहीं ले लेंगे
और Q हम कहीं यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है ना, ये है। अच्छा, अब है APQ। तो APQ आप समझ रहे हैं ना, इस एंगल की बात की जा रही है, ये वाले एंगल की बात की जा रही है। इसका समद्विभाजक क्या होगा? तो इसका समद्विभाजक इस तरफ आएगा। इसके बाद है BPQ। तो BPQ इसका समद्विभाजक किधर होगा? तो BPQ बेसिकली इस एंगल की बात की जा रही है, तो इसका समद्विभाजक कुछ इस तरफ जाएगा, ठीक है। वैसे एक काम करते हैं, PQ को मिला लेते हैं, ये है, और इसका समद्विभाजक इधर जाएगा, तो ये हो गया है। फिर है CQP। तो CQP यानी इस एंगल का समद्विभाजक, ये, ठीक है। और फिर है PQD यानी इस एंगल का समद्विभाजक, तो ये जा रहा है बेसिकली। तो ये कुछ इस तरह से बन गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं, ये शेप बन रही है। और इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये हमारा ये R हो गया और ये S हो गया। तो ये फिगर हमारे पास है। अब क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह का है, ये क्या है ये? तो देखो यहाँ पर ये तो पक्की बात है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। क्यों ये इक्वल हैं? क्योंकि हमारे ये और ये एंगल पहले से ही इक्वल थे, जिसको हम एकांतर अंतःकोण कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसी वजह से, क्योंकि इनके आधे एंगल है ना ये, तो ये तो बराबर हो गए, इस वजह से ये और ये आपस में समांतर रेखाएं हो गई हैं। और इसी प्रकार से ये भी आपस में समांतर रेखाएं हो गई हैं, ठीक है। ये समांतर रेखाएं हैं और ये समांतर रेखाएं हैं। आमने सामने की रेखाएं जब समांतर होती है तो ये तो पक्की बात है कि एक समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद ये जो कोण है ये 90 डिग्री है। ये कोण अगर हम बात करें 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ये जो कोण है इस पूरे का आधा है, बिल्कुल हाफ है। तो 180 का हाफ होगा तो 90 हो गया। तो देखो, जब भी किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और एक कोण 90 होता है तो एक आयत होता है। तो हमारा ऑप्शन C करेक्ट है, यह एक आयत है, ठीक है ना। अच्छा, आपके मन में फिर से प्रश्न होगा कि सर ये कैसे, यहाँ पर ये वाला कोण कैसे जो है 90 हो गया है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला ना कि 90 डिग्री है। देखो इसका रीज़न ये है कि मान लो कि ये पूरा एंगल है X और ये पूरा एंगल है Y, तो पूरा X + Y 180 हो गया ना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं केवल और केवल इतने एंगल की, इस वाले एंगल की, तो ये X का हाफ है क्योंकि इस कोण को समद्विभाजित किया है। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये Y का हाफ है, तो ये हो जाएगा X + Y/2 यानी 180/2 यानी 90 डिग्री। तो ये आंसर 90 है, इसी वजह से 90 डिग्री है। तो आप समझ गए अब? ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को एक ही क्रम में मिलाने वाली आकृति क्या है? देखो पहली बात तो यहाँ पे एक समचतुर्भुज बनाते हैं। तो ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब इनके मध्य बिंदु को मिलाया, यानी इससे और इसको मिलाया तो ये बना। अच्छा, इसी तरह से ये सभी मध्य बिंदु हैं, इसको मिलाया, ये बना। और ये हमारी आकृति बन गई है। तो PQRS ये समचतुर्भुज यानी रोम्बस है। इनके मध्य बिंदुओं को मिलाया, ABCD। अब ये क्या आकृति है? देखो तो यहाँ पे इतना तो हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था
तो हम इसको अगर ये ज्वाइन कर दें तो मध्य बिंदु प्रमेय से जो CD है या DC है ये PR की हाफ होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा मध्य बिंदु प्रमेय। और इसी तरह से जो AB है ये भी PR की हाफ है, तो AB और CD बराबर हो जाएंगे। जो DC बराबर है वो AB हो जाएगा, यानी ये भुजाएं आपस की आमने सामने के बराबर होगी। इसी प्रकार से यहाँ भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि हम जब ये लेंगे तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद जो है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये जो समचतुर्भुज होता है इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, तो ये 90 है। अच्छा, यहाँ पर ये भुजाएं आपस में समांतर हैं और ये भी समांतर है। ये सब मध्य बिंदु प्रमेय से है, ध्यान रखना। तो इसीलिए अगर आपको मध्य बिंदु प्रमेय मिड पॉइंट थ्योरम नहीं आती, आप उसको ठीक से समझ लें। और यहाँ पे भी ये आपस में समांतर हो गए हैं। तो इस वजह से अगर मैं केवल और केवल इसकी बात करूं, केवल और केवल एक, इनमें से कोई भी एक आप उठा लो, केवल इसकी अगर मैं बात करूं तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये 90 हो जाएगा। अब देखो, आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं और एक कोण 90 डिग्री है, तो वो आयत होता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ये आयत ही है, वर्ग नहीं हो सकता है क्योंकि चारों भुजाएं बराबर नहीं है, आयत ही है ये। वेल, क्वेश्चन नंबर 10 है, डी और ई क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। देखो ये फिगर किस तरह से बनेगा उस पर ध्यान दीजिए। तो यहां पर हम एक त्रिभुज बना देते हैं इस तरह से। ये एक त्रिभुज बन गया है ABC। ओके, जो D है वो AB का मध्य बिंदु है और E जो है ये AC का मध्य बिंदु है। अच्छा, O से A को मिलाया। अच्छा, O भुजा BC पर कोई बिंदु है, O कहीं भी कोई बिंदु है, ऐसा नहीं बोला गया है कि उस पर्टिकुलर जगह पे। मान लो कि O मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। O से A को मिलाया जाता है, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा O से A को मिलाने की बात क्यों इस क्वेश्चन में की जा रही है, बट क्वेश्चन है ये। तो ये यहाँ पर पहले तो मैंने इसको मिला दिया, चलो इसको बाद में मिला देते हैं। पहले O से A को मैं मिला देता हूँ, बट आई थिंक इसको मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी इसमें, बट चलो फिर भी। अब P और O OB और OC के मध्य बिंदु है, यानी OB का मध्य बिंदु हमारा ये हो गया, OC का मध्य बिंदु हमारा ये हो गया, ये Q, ठीक है ना। अच्छा, DEQP, तो DE ठीक है ना, ये जा रहा है यहाँ पे। ये तो ये पूछा गया है कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहली बात तो आपको अगेन आपको मध्य बिंदु प्रमेय पता होनी चाहिए, तो प्लीज आप उसको, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो D और E मध्य बिंदु है, तो इस प्रमेय के हिसाब से क्या है कि जो DE है एक तो समांतर, देखो मध्य बिंदु प्रमेय ये होती है कि अगर D और E भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है तो जो DE है वो तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी, तो यानी ये तो आपस में पैरेलल है, ये तो पक्की बात है। इसके बाद जो DE होता है ये सामने वाली भुजा के हाफ हो जाता है, ये भी इस प्रमेय के अंदर है। अच्छा, इस वाले का अभी हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये हमारे काम आएगा यहाँ पे जो लिखा है। अब ये जो मैं अगर बात करूं यहाँ पे ध्यान से, PO को देखो, PO क्या है, PO है BO का हाफ, और जो OQ है ये है OC का हाफ। फिगर में देखते रहो ये चीजें आप। तो अगर हम PO और OQ का आपस में प्लस करें तो हमें मिलेगा BO/2 प्लस OC/2, यानी BO प्लस OC/2 जो कि BC/2 हो जाएगा।
और BC/2 यहाँ से देखो क्या है हमारा DE है, और इसको मिला के क्या बनेगा, P और OQ को मिला के बनेगा PQ। तो कहने का मतलब है कि PQ और DE दोनों ही बराबर है, क्योंकि दोनों ही BC/2 आ रहे हैं, समझ गए ना। तो देखो यहाँ पर आमने सामने की ये जो भुजाएं हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ ये DE और PQ की, ये भुजाएं बराबर हैं। हमारे पास जब कोई चतुर्भुज इस प्रकार से होता है कि उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं और बराबर हैं, ठीक है ना, ये समांतर और बराबर हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आई होप आपको इस अच्छे समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चतुर्भुज ABCD के भुजाओं के मध्य बिंदु को एक ही क्रम में मिलाने पर प्राप्त आकृति केवल एक वर्ग है यदि। तो देखो यहां पर ये कहा गया है कि जो कोई एक चतुर्भुज ABCD है, इसके अगर हम विकर्ण, इसके अगर मध्य बिंदु को अगर हम आपस में मिलाएं तो ये इसके मध्य बिंदु है, तो इनको हमें मिलाना है, ठीक है ना। इस तरह से ये हमने ये मिलाया, उसके बाद फिर ये जो है इस तरह से, और ये जो आकृति है ये एक वर्ग हमें प्राप्त होती है, केवल और केवल एक वर्ग प्राप्त होती है। तो इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है कि जो ये विकर्ण यहां पर हैं ये तो बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर विकर्ण बराबर होंगे तो ही ये भुजाएं बराबर होंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो इसको नाम देते हैं PQRS, क्योंकि जो PQ है वो AC का हाफ होगा, RS भी AC का हाफ होगा, मध्य बिंदु प्रमेय के हिसाब से अगेन। और जो SP है, SP देखो ये है, SP होगा DQ का हाफ और RQ भी DQ का हाफ होगा। तो अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो विकर्ण बराबर होने चाहिए ना, तभी तो आपस में बराबर होंगे ये। तो विकर्ण बराबर होने चाहिए, पहली बात तो ये है। अच्छा, वर्ग में क्या होता है कि ये 90 डिग्री होता है, तो ये 90 तभी होगा जब ये 90 होगा, तो यानी ये विकर्ण लंब भी होने चाहिए परस्पर। तो इसका मतलब ये है कि ये विकर्ण बराबर होने चाहिए और परस्पर लंब होने चाहिए, तभी हमारे पास ये जो अंदर की आकृति है यह एक स्क्वायर आकृति मिलेगी, एक वर्ग हमें मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो पहले तो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और इसके विकर्ण, ओके, तो ये है ABCDO, ओके। DAC कौन सा है? DAC ये एंगल है, ये 32 डिग्री है। AOB कौन सा एंगल है? ये 70 डिग्री है। तो DBC कौन सा एंगल है? ये पूछा गया है कि ये क्या है। ओके, ऑलराइट। देखो अब कैसे होगा ये, यहां पर ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इसके बराबर है। बहुत सिंपल है ये समझना। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं परस्पर समांतर हैं, ये पैरेलल हैं। तो ये कोण क्या होंगे? इनको हम कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण। इसी वजह से ये भी 32 हो जाएगा। तो यहां पर ये भी 32 डिग्री हो गया है। ओके, अच्छा, अब ये जो कोण जो पता करना है, इसको हम अगर x नाम दे दें, तो क्या होगा? 32 प्लस x बराबर आ जाएगा 70। मैं बहुत बार इस वीडियो में अभी तक इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर चुका हूं, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज इस तरह से है ABCD, तो ये जो कोण होता है ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो z बराबर x प्लस वाई होता है। यही मैंने यहाँ पे किया है
कि 32 + x = 70। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि पहले ये निकाल दो, ये 110 हो गया, और उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उससे करो। बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे निकाल सकते हो, x + 110 + 32 = 180 डिग्री, और यहाँ से ये आ जाएगा 142, और इस ऐसा करने से x आ जाएगा 38 आ रहा है ना। हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट है। और या तो ऐसे में देख लो, बट ऑब्वियसली जो मैं यहाँ पर अब कर रहा हूँ इससे टाइम बचता है, ठीक है। ये वाला जो है 38 डिग्री, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो वैसे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं ना, ये तो बिल्कुल होती हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज बना ही देते हैं ये, तो इसकी तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये कथन तो सत्य है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये कथन भी सत्य है। सम्मुख कोण विकर्णों से समद्विभाजित होते हैं, ये सही नहीं है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, ये भी सही है। तो यहां पर क्या है कि ये विकर्ण है और वो ये कह रहे हैं कि जो कोण है ये समद्विभाजित होते हैं। बिल्कुल, सब कोण समद्विभाजित पता है किस में होते हैं? विकर्णों से कोण समद्विभाजित होते हैं समचतुर्भुज में, यानी अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर होती तो ये समद्विभाजित होता। मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूं कि अगर आपके पास समचतुर्भुज है, जिसको रोम्बस कहते हैं, सॉरी ये तो स्क्वायर बन गया है, अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके विकर्ण जो हैं इनके कोणों को समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण ये और ये कोण बराबर होता है, यहां पर ऐसा, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर होता है, ठीक है ना। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी और ई क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। DE को F तक बढ़ाया जाता है और यह सिद्ध करने के लिए रेखाखंड इसको ये इसके बराबर। अच्छा, तो ये फिगर जो बन रहा है पहले मैं वो बना देता हूं। तो अभी तक ये जो फिगर यहां पे बन रहा है वो इस प्रकार से है। तो यहां पे ABC एक त्रिभुज है और D और E AB और AC के मध्य बिंदु है, और DE को इस प्रकार से बढ़ाया जाता है कि F तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। यह सिद्ध करने के लिए कि जो CF है वो DA के बराबर है। तो CF जो है वो क्या होगा? CF ये है और ये DA के बराबर है, ये और ये आपस में बराबर हैं और समांतर भी हैं आपस में। हमें एक अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है, जो है देखो बराबर और समांतर है, यह CP/CT से निकलता है, CP/CT से। तो CP/CT से ये चीज निकलती है और CP/CT के लिए पहले त्रिभुजों को सर्वांगसम होना आवश्यक है। त्रिभुज अगर सर्वांगसम होंगे तो अब देखो किस सूचना की आवश्यकता है। पहली बात तो ये है कि ये सूचना हमें पहले से ही प्राप्त है कि ये और ये बराबर हैं, ठीक है। ये कोण और ये कोण बराबर, ये हमें पहले से ही प्राप्त है। ये F कहाँ पर है इस पे निर्भर नहीं है, अगर F ये होता तो भी ये सूचना हमारी सही होती। तीसरी क्या इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए? तो देखो तीसरी इन्फॉर्मेशन हमें, अगर हमारे पास जो DE है वो EF के बराबर है, यानी अगर हमारे पास ये और ये बराबर है तो फिर साइड एंगल साइड के नियम से ये सर्वांगसम हो जाएंगे ना, और फिर हम CP/CT लगा सकते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं कि DE बराबर EF है तो बिल्कुल ये सर्वांगसम प्रूव हो जाएंगे। अच्छा, AE बराबर EF, ये बिल्कुल नहीं, ये इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। एंगल DAE बराबर एंगल EFC, नो ये भी नहीं। और एंगल ADE यानी ये एंगल बराबर ECF यानी नो, ऑफ कोर्स नॉट, ये भी नहीं। तो बेसिकली ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है ना।
और इसके बाद हम इसे साइड एंगल साइड्स प्रूव कर देंगे और ये हमें पता चल जाएगा कि ये सर्वांग सम त्रिभुज है। जो त्रिभुज हमारा ADE है ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज FCE के। और इसके बाद हम फिर इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि जो रेखाखंड ये हमारा क्या कहते हैं CF है, CF ये बराबर हो जाएगा DA के, और बाद में समांतर भी प्रूव हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये क्यों हुआ, ये CPCT से हुआ है। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बताया आपको ये सिद्ध करने की आवश्यकता है कि ये जो है आपस में सर्वांग सम है। और इसके लिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि साइड एंगल हमें मिल गया था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी ये साइड, ये कहाँ से मिलती, तो वो है यहाँ से, ऑप्शन सी से। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रिभुज ABC में माध्यिका E माध्यिका AD का मध्य बिंदु इस प्रकार है कि BE को बढ़ाने पर AC और AC से F पर मिलता है। यदि AC बराबर ये है तो AF क्या है। देखो इसका फिगर किस तरह से बनेगा, पहले तो ये समझो आप। तो यहां पर आपके सामने ये फिगर है, आप इसे देख सकते हैं। यहां पर एक एक करके मैं चीज़ों को समझाता हूं। पहले त्रिभुज ABC है, आप देख सकते हैं, और जो AD है ये माध्यिका है। तो इसका मतलब जो है कि जो D है वो BC का मध्य बिंदु है, तभी तो AD माध्यिका है। माध्यिका का भी एक मध्य बिंदु है E, ये जो माध्यिका है उसका मध्य बिंदु E इस प्रकार है। तो BE को जब हम बढ़ा रहे हैं तो F तक जा रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं BE को बढ़ा के हम ये F तक ले गए हैं। ओके, और क्वेश्चन में पूछा गया कि AF क्या है, यानी AC तो दिया है, यानी यहाँ ये पूरी जो साइड है ये दी है कि 10.5 है। AF क्या है, A से F तक की दूरी क्या है, यानी ये क्या है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आई होप बिल्कुल अपने आप बिल्कुल तैयार होंगे और आप अपने आपको मेंटली प्रिपेयर्ड कर लो, क्योंकि बहुत कुछ इसमें आप सीखने वाले हो। तो यहाँ पर एक जो हमें कंस्ट्रक्शन करनी है वो क्या है, देखो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये कंस्ट्रक्शन है, एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके समांतर, बिल्कुल इसके समांतर ये, और इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, ये इसको M नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, तो यहां पे हमने ये ड्रॉ किया है। और अब एक आप इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगेन घुमा फिरा के बहुत सारी चीजें मिड पॉइंट थ्योरम पर पहुंच रही हैं। मिड पॉइंट थ्योरम में जो है, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम है, एक इसी का एंटी मिड पॉइंट थ्योरम, यानी मध्य बिंदु प्रमेय का जो उल्टी प्रमेय होती है वो क्या है कि यहां पर वो भी आप मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु प्रमेय का ही हिस्सा समझ लो कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, मान लो कि त्रिभुज ABC हमारे पास है और ये इसका मध्य बिंदु D है। अगर हमने कोई रेखा इसके समांतर खींची, ये रेखा इसके समांतर, तो जो E है वो अपने आप ही इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। यानी अपने आप ही हम कह सकते हैं कि भाई ये और ये बराबर है और E इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। यही चीज यहां पर हो रही है। तो आप पहले तो आप फोकस करो किस पे, आप यहां पे फोकस कीजिए त्रिभुज ADM पे, त्रिभुज ADM इस पे फोकस करो। तो इस पे इतना तो आपको पता है कि E AD का मध्य बिंदु है, या क्योंकि ये बराबर है। साथ में जो ये EF है वो DM के समांतर है, यानी जो E है वो इसका मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है, ठीक है ना, मध्य बिंदु है। और साथ में जो EF है ये समांतर है DM के। तो इससे क्या हो जाएगा, AF और ये बराबर हो जाएंगे। जो मैंने आपको यहां पर बताया था वही हम यहां पर, ठीक है ना। तो ये बराबर हो गए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि AF बराबर है FM के, यानी ये आपस में बराबर हो चुके हैं। क्लियर, ये बात समझ आ गई है। अब आप फोकस करो त्रिभुज FB और C पे, इस पे त्रिभुज FBC पर फोकस करो आप। यहां पर अगेन आप देख सकते हैं कि जो D है वो इसका मध्य बिंदु है, यानी ये और ये बराबर है।
साथ में ये समांतर रेखाएं हैं। कौन कौन सी समांतर रेखाएं हैं कि ये और ये समांतर रेखाएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो FM है और MC ये आपस में बराबर हैं, तो यानी ये आपस में बराबर हो गए। FM बराबर MC, ये बराबर हो गए, ठीक है ना। तो अगेन मध्य बिंदु प्रमेय अगर आपको अच्छे से पता है तो ये आप सब समझ गए होंगे। तो यहां पर ये तीनों बराबर हो गए, इसको आप x मान लो, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, तो यानी 3x को मिलाकर है 10.5, तो एक x हो गया इसका हाफ, इसका 1/3, ठीक है ना, 1/3, और आंसर है 3.5 सेंटीमीटर। तो जो AF हमारा है पूछा गया है ये 3.5 सेंटीमीटर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, तो आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यदि A है 45 डिग्री तो एंगल B क्या होगा। तो एक चतुर्भुज ABC के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। देखो ये यहाँ पर जो जानकारी दी है इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ABCD है ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ओके, तो ये हो गया और इसके विकर्ण हो गए, एक ये है ABCD। यहां पर एंगल A 45 है तो एंगल B क्या होगा। तो अगर ये पूरा एंगल, देखो ये विकर्ण बनाने की वैसे आवश्यकता नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बराबर हैं और ये इस तरह से बराबर होते हैं, यानी ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये जानकारी केवल क्यों दी है, केवल इसलिए दी है ताकि हम ये कह सकें कि ये जो चतुर्भुज है एक समांतर चतुर्भुज है। तो बेसिकली ये जो अंदर यहाँ पर है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, तो ये हम यहाँ से इसको बेसिकली यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ABCD एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है। अब देखो समांतर चतुर्भुज में ये भुजाएं समांतर होती हैं, आप जानते हैं, और इस वजह से ये जो कोण होता है और ये कोण, इनको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल, सम अंतः कोण, सह अंतः कोण, यानी इन दोनों कोणों का जो योग होता है ये 180 अंश होता है। ये क्वालिटी होती है, ठीक है, जब दो हमारे पास समांतर रेखाएं होती हैं और कोई समांतर रेखा उनको काट रही है, ये तो एक ही साइड के कोणों का योग 180 होता है। यहां पर वही हो रहा है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और AB एक तिर्यक रेखा, इसको आप कह सकते हैं, ये इसको इस तरह से काट रही है, समझ लो। तो इन दोनों का योग 180 हो जाएगा। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये क्या होगा, तो 180 माइनस 45, तो ये 135 डिग्री, ऑप्शन डी करेक्ट है। 135 में 45 प्लस करेंगे 180 आएगा ना, हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो यहां पर सबसे पहले फिगर बनाते हैं। देखो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, आई होप बन जाए, हाँ बन गया ट्रेपेजियम। ये ABCD ये आपस में समांतर भुजाएं हैं इस तरह से। अच्छा, इसका जो मध्य बिंदु है और इसका मध्य बिंदु ये है, इसको हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो बेसिकली ये ज्वाइन हो चुका है, ये MN। अब क्वेश्चन में AB दिया है, ये है 12, MN 14 दिया है। एक काम करते हैं, इसको AB लिखते हैं। अब ठीक है, ओके, क्योंकि ये धीरे धीरे नीचे बढ़ रहा है, क्योंकि MN 14 हो रहा है तो AD से और भी बड़ा होगा। ओके, तो यहां पर ये MN 14 है तो DC की लंबाई पूछिए। देखो सिंपली हम क्या करेंगे, ये इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और ये यहां पर काट रहा है, इसको O नाम दे देते हैं। ओके, अब आप इस बात को यहां से ठीक से समझिए। पहली बात तो यह है कि ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, और हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है तो ऑफ कोर्स ये और ये आपस में समांतर हैं, ये इसका मध्य बिंदु है।
कुल मिला के बात यह है कि आप इनमें मध्य बिंदु प्रमेय यूज़ कर सकते हैं, यानी ये जो ट्राइंगल हमारे पास है यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह से ये जो दूसरा ट्राइंगल है इसमें भी हम मध्य बिंदु प्रमेय यूज़ कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको पता है मध्य बिंदु प्रमेय में क्या होता है कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, इसके एक भुजा के समांतर यहाँ से मध्य बिंदु को मिलाने वाली, यानी अगर मान लो कि ये है ए बी सी, ये डी है, ये ई है, तो ये जो डी ई है ये बी सी का हाफ होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। तो अगर ये 12 है तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये 6 हो गया है, ओके। और अब अगर ये 6 है तो क्या आप मुझे ओ एन बता सकते हो कि ये क्या है? ओ एन क्या होगा? अब देखो एम एन पूरा 14 है तो ये 8 होगा ना, क्योंकि एम एन जो है वो 14 है। अच्छा, अगेन ये 6 मैंने क्यों लिखा समझ गया ना, क्योंकि ये ए बी का आधा होगा। मैं अभी इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो इस ट्राइंगल में ये जो एम ओ है ये ए बी का हाफ होगा, तो 6 हो गया। अब ये अगर 6 है तो ये अपने आप ही 8 हो गया इधर वाला, क्योंकि पूरा 14 है। और अगर ये 8 है तो ये 16 हो गया, इसका डबल, तो डी सी 16 है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है यहां पर आप इसको ध्यान में रखना। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि ये 90 डिग्री है। तो वेल ये क्वेश्चन सिंपल है वैसे। ये समांतर चतुर्भुज है और इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ओके। और अब यहां पर पूछा है कि बी ओ सी 90 डिग्री है, बी ओ सी ये 90 डिग्री है, ठीक है। बी डी सी ये एंगल है, ये 50 डिग्री है। ओ ए बी क्या होगा? ओ ए बी यानी ये एंगल क्या होगा? ओके, बहुत सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है। देखो अगर ये 50 है तो ये एंगल भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं और इन एंगल्स को कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतःकोण। तो ये 50 हो गया। अब आप समझ गए ना, एक मैंने जो प्रॉपर्टी बताई थी, ये अगर x है तो x प्लस 50 90 हो जाएगा और x यहां से 40 आ जाएगा। या तो आप ये निकाल दो, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो भी ये 40 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, त्रिभुज ABC में एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी 40 डिग्री, एंगल सी 110 डिग्री है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज के कोण होंगे। देखो ये है क्या, आप समझिए। यहां पर एक त्रिभुज है और इसमें ये त्रिभुज ए बी और सी है। अब इनके मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो इस प्रकार से मध्य बिंदु है और इनको मिलाने से हमें इस तरह से एक त्रिभुज मिल जाएगा, ओके। तो ये पूछा है कि ये जो त्रिभुज हमारा बना है इसको नाम देते हैं XYZ। ये इस त्रिभुज के कोण क्या होंगे? ओके, वेल यहां पे अगेन मध्य बिंदु प्रमेय का रोल है। तो यहां पे अगर हम देखें तो Y और Z मध्य बिंदु है AC और BC के, और इसी वजह से ये और ये समांतर हो जाएंगे। और इसी प्रकार से जो X और Y मध्य बिंदु हैं तो ये और ये समांतर हो गए, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ये जो है और ये आपस में समांतर हो गए। समांतर होने के साथ साथ में ये सामने भुजा के हाफ की इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये जो आकृति प्राप्त हमें होती है इस प्रकार से, यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों समांतर चतुर्भुज है? क्योंकि ये समांतर तो है भुजाएं, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। साथ में ये बराबर भी हैं,
इस समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है ना, ये और ये बराबर है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा ये समांतर चतुर्भुज क्यों है। तो जो कोण ये होगा वो इसके बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर आप इस त्रिभुज को देखें, यहां पर ये जो आकृति बनी है, इस चतुर्भुज को अगर आप देखें तो यहां पर भी ऐसे ही है, और इसी वजह से ये समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि देखो ये और ये आपस में समांतर हैं और ये बराबर भी हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, और इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ABC के कोण है वही अंदर XYZ के कोण भी होंगे। तो हमारा ऑप्शन C करेक्ट है, ठीक है। अगेन जो मैंने आपको बताया था कि ये जो त्रिभुज हम बना रहे हैं और इसके बाद इसके मध्य बिंदु को हम मिला रहे हैं, तो जो मैंने आपको ये कहा कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये आपको ठीक से समझना है कि समांतर चतुर्भुज क्यों है। इसके बारे में विचार कीजिए कि समांतर चतुर्भुज क्यों बना है, ठीक है। तो बस अगर आपको ये समझ आ गया तो ये क्वेश्चन अब आपको आराम से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक सम चतुर्भुज है, यानी एक रोम्बस है, रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो हम उसी तरह से एक फिगर बनाएंगे। ये बना रोम्बस। अच्छा, इसमें इनके डायगोनल्स को मिलाते हैं। यहां पे ACB 40 डिग्री है, ACB ये 40 डिग्री है, ADB क्या होगा? ओके, वेरी सिंपल। अगर ये देखो ये समांतर भुजाएं हैं, क्योंकि समचतुर्भुज एक समान प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये समांतर है। अगर तो ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा। इसके अलावा जो इसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, तो ये 90 हो गया। बस आगे तो बिल्कुल सिंपल है, इसको आप x मान लो, x प्लस 40 प्लस 90 बराबर 180, तो x प्लस 130 इज इक्वल टू 180 और x आ जाएगा 50 डिग्री। हमारा ऑप्शन C करेक्ट है। ओके, वेल आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में, आपकी तैयारी में आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, और बाकी चैप्टर्स के MCQs के वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में एक प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।